गाइस इंडिया में आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,000 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन जो है वो भी मिल जाएगा 14,000 रुपये की कीमत में। मतलब प्राइसिंग जो है सेम है इन दोनों स्मार्टफोन का। तो आइए देखते हैं कि अगर 14,000 में ही अगर किसी स्मार्टफोन को खरीदना है तो इन दोनों में से हम लोग किसे खरीदेंगे, जहाँ पे पोको M2 Pro आता है और बात आती है Redmi Note 9 Pro की। तो यहाँ पर गाइस वीडियो को तो आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन पोको M2 Pro स्मार्टफोन एंड Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, Redmi Note 9 Pro या फिर पोको M2 Pro की तरफ। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ पे आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है वो मिलेगी 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस पॉइंट नॉच डिस्प्ले कॉर्निंग की Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। कंपेयर किया जाएगा इसे हम लोग Redmi की Note 9 Pro से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगी नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में। वही पंच होल यहाँ पे डिस्प्ले है और सामने प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। सो आई मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे बात कर लो स्क्रीन साइज की, स्क्रीन प्रोटेक्शन की, और साथ में बात कर लो स्क्रीन क्वालिटी की। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन में, तो गाइस यहाँ पे आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है पीछे तरफ में एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक पॉइंट नॉच शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। कंपेयर किया जाएगा Redmi के Note 9 Pro से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड रेड फेसिंग कैमरा सेटअप जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही यहाँ पर भी सामने की तरफ देखने को मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के ही कैमरा कंपैरिजन में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब अगर बात किया जाए बैटरी कंपैरिजन में, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और टाइप सी पोर्ट की मिलती है आपको कनेक्टिविटी। इसके साथ अगर बात की जाए Redmi की Note 9 Pro की, तो गाइस यहाँ पर भी मिलती है आपको 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी। आप लोग इसे प्लीज़ 5000 mAh की ही बैटरी कैपेसिटी समझना, इससे ज़्यादा बड़ी मत समझना, क्योंकि बैकअप उतने का ही देगा। 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा और मिलेगा USB टाइप सी की कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर जो वोट है वो जाएगा पोको के M2 Pro को। अब आपको किस लिए, सब कुछ तो इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, 33 वॉट का है ऑब्वियसली, क्योंकि Redmi के Note 9 Pro को जितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, उससे कम टाइम में, बहुत कम टाइम में चार्ज हो जाएगा आपका पोको M2 Pro स्मार्टफोन। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि बना हुआ है Adreno 618 GPU के साथ में 2.3 GHz की यहाँ पे मिलेगी आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड, और 8 नैनोमीटर पे ये बना हुआ है। कंपेयर किया जाए अगर इसे Redmi के Note 9 Pro में, तो यहाँ पर भी Qualcomm Snapdragon 720G का ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि बना हुआ है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, 2.3 GHz की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड मिलेगी, और Adreno 618 की मिलेगी GPU। तो प्रोसेसर में भी भैया कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जहाँ पे आपका पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक रूप बन जाएगा। कंपेयर किया जाएगा Redmi के Note 9 Pro से, तो गाइस यहाँ पर भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का एक रूप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक रूप है, और यहाँ पे मिलता है आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब अगर बात किया जाएगा यहाँ पे बॉडी एंड डिज़ाइन की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन जो है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में बना हुआ, जहाँ पे आपको 2 टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत सारे कलर्स है यार, नॉट जस्ट ब्लू, नॉट जस्ट ग्रीन, पता नहीं, तो नाम भी इतने अजीब अजीब से हैं, आप ऑनलाइन जाकर चेक कर लेना। प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। अगर कंपेयर किया जाए इसे Redmi के Note 9 Pro से, तो गाइस यहाँ पर भी ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ में, और व्हाइट ब्लैक एंड ब्लू 3 कलर के यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब कि बॉडी एंड डिज़ाइन तक तो यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 64GB का पोको M2 Pro में जो बेस वेरिएंट है वो मिलेगा 14,000 का, 6GB रैम 64GB का वेरिएंट है वो मिलेगा 15,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलेगा 17,000 की कीमत में। कंपेयर किया जाए अगर Redmi के Note 9 Pro से, तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स है, 4GB रैम 64GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 14,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 17,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर प्राइसिंग भी शायद कहीं ना कहीं इक्वल ही है, 14,000, हाँ हाँ इक्वल ही है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है गाइस। मतलब टोटली स्मार्टफोन जो है ना कहीं पूरा का पूरा एज इट इज़ उठा करके दिया गया है। तो अब चलते हैं फाइनली कंक्लूजन के पार्ट पर चलते हैं, और वहाँ पे मेरा ओपिनियन तो जाना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ चुके कंक्लूजन के पार्ट पे, वेरिएंट्स भी सीक्वल एक है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है कंपेरिजन इक्वल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात कंपैरिजन मैं करूँगा 4GB में 64GB के वेरिएंट में, क्योंकि वो दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। कलर्स आपको डिपेंड करना है, ये कलर्स आप पे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा लेना है। बाकी बात बता देता हूँ, दोनों कंपनीज
दोनों स्मार्टफोन्स की कंपनीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो Xiaomi है वो ही उसका रेडमी के स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो Xiaomi है उसी का ही पोको एक ब्रांड है। सो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, चाहे बात कर लूँ बैटरी के मामले में, चाहे बात कर लूँ सॉरी यहाँ पे बैटरी डिस्प्ले ग्लास सॉरी बैटरी डिस्प्ले कैमरा प्रोसेसर बैक बॉडी डिज़ाइन और आपका ये जो है सारी चीज़ जो है यार, कहीं ना कहीं सब चीज़ें इक्वल है। मतलब कि नाम चेंज डब्बा एक, मतलब नाम चेंज और डब्बा एक बात बराबर ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी तरफ जाना है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन जाना है पर्सनली कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अगर एक जैसी देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली ये मेरे ही थॉट पे डिपेंड करता है कि मुझे उसके कलर्स के बेस पे जाना है, क्योंकि सारी चीज़ तो इक्वल है, मुझे पता है स्पेसिफिकेशन सेम देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर मुझे जाना हो ना तो मैं जाऊँगा पोको M2 Pro की तरफ। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको मिल रहा है पोको M2 Pro में 33 वॉट का चार्जिंग एडेप्टर। तो मुझे तो भैया मेरा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाए, मुझे इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और साथ ही जो है यहाँ पे कुछ कलर के ऑप्शन भी है, टू टोन कलर फिनिशिंग है। तो मुझे Redmi Note 9 Pro में एक पूरा का पूरा एक सिंगल शेड देखने को मिलेगा, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर पोको M2 Pro में टू टोन कलर फिनिशिंग है तो मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं और भी कुछ यहाँ पर देख सकूँ, जैसे कि कुछ नॉट जस्ट ब्लू में, नॉट जस्ट ग्रीन में, और भी कई सारे जो वेरिएंट्स है, और देखने में मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ जो है, आपके एक्साइटमेंट और आपके पेशेंस को यहाँ पर देखा जाएगा, मतलब टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पोको M2 Pro इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है जितनी आसानी से Redmi का Note 9 Pro मिल रहा है। सो डिपेंडेबल ऑन टाइम, डिपेंडेबल ऑन डिमांड, और सारी चीज़ें बस इतने में ही है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से किसको लेना है ये आप पे डिपेंड करना चाहिए। मेरा ओपिनियन पोको M2 Pro की तरफ है। वीडियो होती है खत्म। आप लोग इस वीडियो में अगर अंत तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों की जो प्राइसिंग है वो अभी तो यही है, हो सकता है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है पोको M2 Pro की प्राइसिंग बढ़ जाए, या फिर Redmi Note 9 Pro की प्राइसिंग घट जाए, बढ़, या कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से पूरा का पूरा डिपेंड करना है अपने, क्योंकि एक कंपैरिजन वीडियो पूरा डिसाइड नहीं करती कि आपको कौन सा स्मार्टफोन को लेना है, लेकिन हाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, जहाँ पे आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे आप कैमरे से फोटोज़ ले लो, चाहे डिस्प्ले की क्वालिटी देख लो, अगर Redmi Note 9 Pro में है तो पोको M2 Pro में भी है। तो ब्रांड एक ही है, कंपनी एक ही है, बस इतना ही है कि फ़ोन सेम डब्बा चेंज, इतना बात हुआ है और कुछ भी नहीं है। वीडियो होती खत्म। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।